गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। प्रश्न नंबर 604 पे सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नंबर। और हम नीचे आते हैं। ये है अरबी भाषा लिखी उर्दू में है, और इसका फिर अरबी भाषा का जैसे ये हिंदी में लिखा है ऐसा उर्दू में लिखी है। यहां देखिएगा इसके 52 नंबर आयत, ये 51 यहाँ समाप्त हुई। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जाहिदन कबीरन। 52 कबीरन कहो, कबीर कहो, कबीरा कहो। ये दिखाऊंगा आपको। ये कुरान मजीद देखते हैं, इसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये देखिएगा कुरान मजीद, नाम में अंतर है, ज्ञान बिल्कुल एज इट इज है। आसिफ बुक डिपो 422 मटिया महल मजामा मस्जिद दिल्ली 6 से प्रकाशित है। ये देखिए कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबिक मतन मुजरमा तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी तहसी मौलाना अब्दुल, ये तो सही है, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतने ये देखिएगा, ये कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25, इसके प्रश्न नंबर 576 पर। और कुरान ये सूरत फुरकानी है। ये अब ये बिल्कुल एज इट इज है। वो अब नीचे आते हैं 52वीं आयत। इसमें नहीं अक्षर और पृष्ठ की लाइन पंक्ति का भी अंतर नहीं है। फला तुतियल काफिरन न जाहिदम बिही जिहादन कबीरा। कबीरन कहो, कबीरा कहो, ये लिखने का अंतर है। बस कबीरा भी लिख सकते हैं, कबीर भी लिख सकते हैं, कबीरन भी लिख सकते हैं। कबीरन मीन यहाँ कबीरा है, कबीरा भी कह सकते हैं। यहाँ देखिएगा। अब ये आप जी को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि कबीरन, कबीरा, कबीर, ये कुरान शरीफ में एक ही अक्षर है। खबीरा, खबीरन, ये एक ही बात है। इनका अर्थ इन्होंने बड़ा लिखा है। जैसे उन्होंने कबीर देव का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ है, इन्होंने कबीर का अर्थ लिख दिया बड़ा। अब देखो, अब वही कुरान शरीफ हम फिर लेते हैं। कुरान मजीद हमने रख दिया, इससे केवल इतना ही लेना है कुरान शरीफ। अब इसके प्रश्न नंबर हम 604 पर फिर आ जाते हैं। 604 पर ये सूरतुल फुरकानी, सूरत फुरकानी 25, और हम नीचे आते हैं 52वीं आयत पर। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। अब यहां इन्होंने इसकी हिंदी की है, इसकी हिंदी की है, अनुवाद किया है।
ये 51वीं समाप्ति 52वीं प्रारंभ। कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी को कह रहा कि ए पैगंबर, तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीरन अर्थ का यहां बड़ा कर दिया, और इसका अर्थ ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि तू इन काफिरों की मत मानना, वो कबीर नामक परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है, उसी की पूजा करना, और मेरी इस बात पर मैं जो कुरान शरीफ में तुझे ज्ञान दे रहा हूं इस पर दलीलों से उन पूरा विश्वास करना। कबीर इज गॉड, उस कबीर के लिए संघर्ष करना, उस अल्लाह कबीर के लिए संघर्ष करना, इन काफिरों का कहा न मानना। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 607 पर, फिर आगे आयत नंबर 53, 52 तो हमने पढ़ ली, 53 की हिंदी पढ़ते हैं। और ये कबीर नामक परमात्मा वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी को बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जो मुसलमान अपना अल्लाह मानते हैं, वो हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि तुम्हारा परवरदिगार वो पूर्ण परमात्मा समर्थ है, सतगुरु जो चावे सो कर ही, सब चीज करने में समर्थ है, शक्तिमान है। और 55 में क्या कहा है, काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं काफिर। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। अब 56 में आयत नंबर 56 सूरत फुरकानी की 25 की, और ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर हजरत मोहम्मद जी को मिले थे, और परमात्मा कहते हम मोहम्मद को वहां ले गो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुजबीर जे कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। अब जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आकर मिलते हैं, जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेद गवाही देते हैं, उसी प्रकार और ए पैगंबर उस जिंदा यानी जिंदा रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तुझे मिले थे, उस पर भरोसा रखो। वो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी परमात्मा है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खबरदार है। यहाँ देखो 58, यहाँ देखो 58, वो खबीरा कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, इन्होंने बड़ा अर्थ कर दिया इसका। यह लिखा है इवादही कबीरन, इवादही खबीरा। इवादही माने इबादत, इबादत माने पूजा, इबादही माने पूजा के योग। कबीर है वो कबीरन है, कबीर कहो, खबीरा कहो, इबादही कबीरा, इबादही खबीरा। वो पूजा के योग, वो पूजा के योग कबीर परमात्मा है। इस 58 का इन्होंने यहां कर दिया। और ये पैगंबर उस जिंदा यानी जिंदा महात्मा मिला, उसको उस पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाले से कोई और है पूर्ण परमात्मा, ये स्पष्ट हो रहा है। और अपने बंदों के गुनाहों को यानी पापों का नाश करने वाला है, और वो कबीर, यहाँ इन्होंने काफी लिख दिया। कबीर का काफी माने बहुत, यानी अच्छा, अधिक, बड़ा। वो खूब खबर, वो कबीर खबरदार है, वो खूब जानता है तुम्हारे पापों का, वो नाश कर देगा। अब 59 में कमाल कर दिया।
अब जिसने आसमानों और जमीन में और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा है। वही पवित्र बाइबल वाला प्रकरण है। वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने फिर कबीरा का बड़ा लिखा, वो अल्लाह कबीर लिखना था। ये देखो 59 पे है। रहमानो फसल बिही कबीरन, इसका भी अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। ये लिखण में गलती रहेगी, ये कबीरन है, कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। ये देखिए फिर पढ़िए 59 नंबर आयत। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह कबीर, या कबीर लिख जाना चाहिए, वह अल्लाह कबीर है, रहमान है, दयालु है। और उसकी खबर किसी बाखबर से, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो। अब पुण्यात्माओं, इन दोनों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है। अब आपको दिखाते हैं। अब ये तो पवित्र ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के पवित्र सदग्रंथों से स्पष्ट हुआ कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर परमात्मा की स्थिति क्या है। अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पन्ना नंबर 1257 पर बहुत ही सीधे अक्षरों में लिखा है स्पष्ट कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, साकार है। ये देखिएगा, पढ़ के सुनाते आपको। अब गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला जो है गुरु नानक देव जी के मुखारविंद से उच्चारित अमृतवाणी है। इसके प्रश्न नंबर 1257 पर लिखा है, बागे कापड़ बोला बैन, लम्मा नक काले तेरे नैन। अब कहते हैं सफेद कपड़े और बोला बैन यानी आवाज लगा रहा है, लम्मा नक काले तेरे नैन यानी लंबा नाक और काले आंख, नैन माने आंखें। और कबहू साहेब देखा बहन, उड़ उड़ चढ़िया आसमान, साहेब समर्थ तेरे तान, जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहेब वीर। अब यहां वैसे साहेब कबीर शब्द है, यहां मिसप्रिंट है। फिर जो आगे फिर कहा कि जिन तन साज दिए नाल खंब, अति तृष्णा उड़े की ढंज, नदर करे ता बांधा धीर, जिवें विखाले तिव वेखा वीर। अब एक शब्द में, एक यानी इसमें क्या नाम है शब्द में, अर्थात एक भजन में, एक शब्द यानी कविता में 2 बार वीर नहीं आ सकता, क्योंकि ये महापुरुष की वाणी है, किसी बालक की नहीं है। अब इसमें 2 बार अंत में वीर आया है। इसमें एक स्थान पर थान थनंतर साहेब वीर, ये साहेब कबीर होना है, मिसप्रिंट हो गया है। फिर आगे लिखा जिवें विखाले त्यों देखा वीर, ये फिर वीर आ गया है। न ई तनु जाएगा न जाएंगे खंब, पौन पानी अग्नि का संबंध, नानक कर्म होवे जपिए कर गुरु पीर, सत समावे हुए शरीर। अब फिर तुरंत ही 1257 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि निरंकार आकार है, आपे आपे भरम भुलाइए, कर कर करता आपे वेखे, जित भावे तिव तित लाए। अब पता इसमें एक असर रहेगी कि जैसे अब गुरु ग्रंथ साहिब में एक निरंकार लिखा, इसमें स्पष्ट कर दिया कि निरंकार आकार है, वो साकार है। और यहां साफ कर दिया
के बागे कापड़ बोला बैन, लम्मा नक काले तेरे नैन। बता फिर भगवान निराकार क्यों करेगा? नाक कान बाड़ा से ही बता दिए। और भी इसमें बहुत से प्रमाण हैं। फिर इसमें लिखा है 721 पृष्ठ पे, 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में एक अर्ज गुफ्तन पेश तोदर गोस कून करतार हक्का कबीर करीम तू ए बेऐब परवरदिगार। एक अर्ज गुफ्तन पेश तोदर गोस कून करतार। कून करतार माने हे सबद स्वरूपी राम, गोस माने एक संत रूप में प्रगट। मेरी एक गुप्त अर्ज आपसे है, हे हक्का कबीर। हे हक्का कबीर माने हे सत कबीर, हे अविनाशी कबीर। करीम तू, करीम माने दयालु, और बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा। बद बखत, ये लास्ट में सुनाते हैं, पूरा नहीं सुनाऊंगा। बद बखत हमचू बखील गाफिल बेनजर बेबाक। हमारा ज्ञान तो आपके सामने ऐसा था जैसे हम बेबाक बोल रहे हो, जो मुंह मायू ऐसे बोलते थे, हमें ज्ञान नहीं था। नानक बुगोयत जंतुरा, बुगोयत माने नानक जी कहते हैं, नानक कहे आपका जन और तेरे चाकरा पाखाक। मैं तो आपके भक्त जो आपके ज्ञान से परिचित हैं, उनके चरणों की धूल हूं, पैरों की खाक हूं। आगे दिखाते हैं प्रश्न नंबर 24 पर, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पर, राग श्री, ये धानक रूप रहा करतार। ये देखिएगा, धानक रूप रहा करतार। एक सुवान दुई सुवानी, नान भलके भौकाई सदा बियाल, कूड़ छुरा मुठा मुर्दार। ये धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की बिंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। हे भगवान, हे कबीर परमात्मा, हे धानक रूप परमात्मा, जुलाहे रूप में प्रगट परमेश्वर, जो बनारस में देखा नानक साहब ने, कहते हैं तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहे आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसन चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। ये फाई सूरत मुलुक की वेश, ये फाई सूरत मुलुक की वेश, अहु ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। अब ये सारी वाणी एक पुस्तक में लिखी है अलग से, ये आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुंह देसा दुष्ट चोर। नानक नीत कह विचार, ये धानक रूप रहा करता है। अपनात्मा, आप जी ने 3 पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से ये प्रमाणित हो गया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब आपको दिखाते हैं वेदों में परमात्मा मनुष्यवत है, परमेश्वर मनुष्यवत, नरवत, मनुष्य की तरह, मनुष्य जैसा। और अभी दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा दिखाएंगे वेदों में, समझदार को संकेत बहुत होता है। देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 1 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के। अब इनसे हमने केवल संस्कृत देखनी है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छपा है। महर्षि दानव सरस्वती करत, इसने इसका अनुवाद किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब यहां देखना 5वें अध्याय का
अब देखना, इन्होंने स्वयं ही ये चतुर्थ अध्याय में, और ये 28वां मंत्र है, इसमें अग्नि माने जगदीश्वर या परमेश्वर किया है। और भी बहुत स्थानों पर, बहुत स्थानों पर अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है। ये द्वितीय अध्याय का और द्वितीय यजुर्वेद का, यहां देखिएगा 14वें श्लोक में भी अग्नि माने परमेश्वर है। अब हम आते हैं 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक पर। पंचम अध्याय, ये प्रथम श्लोक है। अग्नि तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। यहां देखना, इसने अनुवाद गलत किया है क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते हैं। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है, उसको वही। हे मनुष्यों, तुम लोग, मनुष्य और लोग दोगे, ये विचलित है, ये अचल बचल बोल रहे हैं। अब इन्होंने अपने अज्ञान सोच को, महर्षि दानव जी ने के परमात्मा निराकार है और वेदों में लिखा साकार, तो इसको घुमा दिया, अनर्थ कर दिए अर्थों के। इसमें लिखना था अग्नि माने हे परमेश्वर, तनु माने आपका शरीर है, असी माने है, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबके पालन पोषण धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। सोम माने अमर परमात्मा। ये देखिएगा, अब इन्होंने ही अपनी करकमल से सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, तो सोमस्य माने अमर पुरुष का, परमेश्वर का। हम फिर आते हैं 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, हम आराम से कर लेंगे इसका अनुवाद। अग्नि तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। विष्णु माने सबके धारण पोषण करने के लिए, त्वा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। तनु माने शरीर ये लिख रहा है, असी माने है तनुरसी। अब और दिखाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो बात कच्ची रह जाएगी। इस आर्य समाज के ही एक आचार्य ने अनुवाद किया सामवेद का, और उसने अग्नि माने परमेश्वर सैकड़ों बार लिखा, देखिएगा, इकट्ठा ही अनुवाद किया सामवेद और यजुर्वेद को। ये कहां से छपा है? ये देखिएगा, यहां पर प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना है। दान संस्थान नई दिल्ली। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी। अध्यक्ष दान संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली से दूरभाष। और इसके वेद भिक्षु जी ने इसका अनुवाद किया है, देखिएगा, सामवेद जहां से स्टार्ट होता है, ये देखिएगा, सामवेद भाषा वाचन, प्रथमो अध्याय सामवेद भाषा वाचन। और प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, सातवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, आठवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, नौवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, 10वें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, और यहां आगे भी अग्नि माने हे परमेश्वर। अब पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ सही बोल रहे हैं, ये अनाड़ी अज्ञानी से नकली महर्षि, क्योंकि सतयुग के ब्राह्मण ज्ञान नहीं था, कलयुग के ब्राह्मण दयानंद ने कितने ज्ञान होता भाई। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी ही, ये सारे अज्ञानी थे। अब फिर देखिएगा वही यजुर्वेद, ये पंचम अध्याय, बहुत आसानी से समझ सकते हो आप। प्रथम मंत्र,
अग्ने तनुरसी, अग्ने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर आपका, तनु माने शरीर, असी माने है। और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने का। इसमें पवित्र यजुर्वेद में 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में इकट्ठा ही 2 बार कहा है। क्योंकि 2 बार क्यों कहा है? क्योंकि एक रूप में परमात्मा सतलोक में वहां स्थिर है, वहीं रहते हैं, और दूसरा अन्य रूप धारण करके यहाँ तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर हमारे को तृप्त करने के लिए, ज्ञान देने के लिए अतिथि रूप में आते हैं। अतिथि माने जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जावे। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस सबके धारण पोषण करने के लिए उस अमर पर, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, अति माने है। अब आपको दिखाते हैं इसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के और मंत्र नंबर 39 में नरवत। नरवत माने मनुष्य सदृश से। ये देखिएगा, ये है 7वां अध्याय, ये है 7वां अध्याय, 7वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। और यहां देखिएगा, महान इंद्र नरवत आ, इसका इन्होंने आगे ये करा है, अलग संधि छेद किया है। महान नरवत, नरवत मनुष्यों के तुल्य, महान इंद्र, इंद्र माने परमेश्वर, महान माने सबसे बड़े परमात्मा, नरवत इसका अनुवाद इन्होंने संधि छेद किया। नरवत मनुष्यों के तुल्य है, वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, इसने तो अज्ञान कर रखा है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 8 में 3 बार लिखा परमात्मा सहशरीर है। इसके अंदर 3 बार लिखा परमात्मा सहशरीर है। ये देखिएगा, ये 5वां अध्याय यजुर्वेद का 5वें अध्याय का, और ये 8वां श्लोक है। इसमें 3 बार लिखा है, मनुष्य लोगों तुमको जो इस अग्नि माने बिजली कर दिया, परमेश्वर का सोनादि सोने से अत्यंत बड़ा, यानी बहुत सुंदर, अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर, तनु माने शरीर है उस परमात्मा का। और आगे फिर अग्नि माने बिजली प्रूफ कर दिया परमेश्वर का, सब अत्यंत विस्तरणीय, अभ्यंतर में सतीत होने वाले लोकों में सोने वाला तनु माने शरीर है। यानी इस परमात्मा की 3 बार लिखा है, इसमें 3 सतीथि का शरीर है, और वो नरवत मनुष्य दृश्य है। पुण्यात्माओं, अभी तक हमारे को इन्होंने मूर्ख बना रखा था। इन किसी को भी कह का ज्ञान नहीं था, न वेदों का, न अपने अपने सदग्रंथों का, किसी को भी ज्ञान नहीं था। अब गीता जी के 4 अध्याय में 25 से लेकर 31 तक लिखा है, कोई तो साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई प्राण अपान की क्रियाएं करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत का ही पालन करता है, यानी मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पर रोना और घूमना, और कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई आसन करते हैं, कोई योग अभ्यास करते हैं, कोई सुश्वास उश्वास की क्रियाओं पर सांस को ही देखते रहते हैं। इस तरह की सब क्रियाएं करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ माने धार्मिक साधनाएं करते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी साधनाओं को यानी पापनाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता हो कि ये ठीक नहीं तो वो छोड़ दें। फिर 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि बहुत विस्तार के साथ इस धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की साधनाओं की जानकारी दी है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उनके मुखारविंद से उच्चारित वाणी में बहुत विस्तार से कहा है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। और वह ज्ञान तत्व ज्ञान है, उसको जान करके फिर तुम सब पापों से, सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को
तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता। उसके बाद आपको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी दिखाएंगे। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये चौथे अध्याय का अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 से प्रारंभ करते हैं। अपरे माने बहुत से अन्य दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। और अपरे माने अन्य ब्रह्म अग्नु यानी ब्रह्म की ही साधना करते हैं, पर ब्रह्म की नहीं, ब्रह्म शब्द लिखा है। और यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। 26 में कहा है कि अन्य योगी जन कुछ साधक श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपना हठ योग करते हैं, इंद्रियों को रोकने की अभ्यास करते हैं। और दूसरे अन्य शब्द आदि यानी कान बंद करके उसको समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में कहा है दूसरे योगी जन यानी कुछ योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म से योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हवन माने साधना करते हैं। और 28 में कहा है कि कई पुरुष द्रव्य यज्ञ संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी धन से होने वाला पुण्य, कहीं पर धर्मशाला बनवा दी, किधर भंडारे करवा दिए, किधर जोड़ तालाब बनवा दिया। और कुछ तपस्या रूप ये करने वाले हैं, कुछ तपस्या करते हैं, तपस्या रूपी साधना करते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, यानी आसन उसन करते रहते हैं। और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांधनी, नंगे पैरों घूमना, यत्नशील पुरुष और कुछ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। स्वाध्याय गीता का पाठ कर लिया, वेदों के मंत्र पढ़ लिए। 29 और 30 में कहा है दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी श्वास उश्वास की क्रिया को सूक्ष्म कर लेते हैं। प्राण वायु में अपान वायु के कुछ इसके विपरीत करते हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले, यज्ञों को जानने वाले हैं। इनका कहने का भाव ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। अब 31 में ये कहा कि जो साधना नहीं करते वो तो ना यहाँ सुखी ना उधर सुखी, यहाँ सुखी नहीं है तो वो फिर परलोक में कैसे सुखी हो सकते। अब 32 में स्पष्ट किया है इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे, यहाँ इन्होंने गलत अनुवाद कर दिया, वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। अब 70 में जाए कि 23वें श्लोक में इन्हीं के द्वारा अनुवाद दिखाते हैं आपको। अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवद गीता 23 श्लोक में ओम तत्सति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधय समर्थ, ये ब्रह्मण शब्द है। इन्होंने स्वयं अनुवाद किया कि ओम 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 तत् तत् सत सत, ऐसे इति माने ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण माने परम अक्षर ब्रह्म। तो यहाँ हम फिर आते हैं चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। चौथा अध्याय ये 32वां श्लोक है। इस प्रकार और भी इस प्रकार, यानी अभी पहले सुने ना 25 से 31 तक है, इस प्रकार के बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से अपने मुख से उच्चारित वाणी में, उनकी अमृत वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी उनको कर्म से होने वाले नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे नाम खाते नाम पीते नाम सोती लागबे। 40वें अध्याय के यजुर्वेद के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कलवे समर कर्तुम समर, यानी वो अपना कार्य करते करते क्रियाएं होती हैं उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा जो ज्ञान दिया है। संपन्न होने वाले जान है।
इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखी साधना के द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 34 में कहा कि वो तत्व ज्ञान है जो 32 में बताया है। अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो वर्णित है तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो तत्वदर्शी है। अब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको थोड़ी सी सुनाएंगे। उसमें कैसा निर्णायक ज्ञान किया है, कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको उनकी न गति होती है, न उनको कोई सुख प्राप्ति होती है और न ही उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। इसलिए इससे अर्जुन के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो करने चाहिए, ना करने चाहिए, त्यागने चाहिए या ग्रहण करने चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। अब क्या बताते हैं, सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध धुंधो धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, यो भी वैदा है वैधे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। वैदा माने यूजलेस, व्यर्थ साधना है। कि सट दर्शन सट बेस कहाँ है, ये जैसे सन्यासी जो ना गिरी पुरी सन्यासी वैष्णो नागा और ये नाथ, ये 6 प्रकार के ये दो त्रिगुण उपासक हैं। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के उपासक हैं। इनके विषय में कहा है 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिनो नहीं निज नाम विचारे। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिनो नहीं निज नाम विचारे। ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उवा बाई बकदा। आपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में साधना पर सुना होगा। अब ये क्या एंड बैंड बोलते हैं, उवा बाई बक रहे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। अब ये क्या पढ़ है गीता, वेद पुराण पढ़त है गीता है। और तीर्थ व्रत करें तरबीता। वेदों में गीता में कहीं तीर्थ और व्रत करने की नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये साधना, ये योग न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल ना खाने वाले का, यानी जो बिल्कुल ना खाना व्रत रखना कभी सफल नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उवा बाई बकदा। अब गीता पढ़ रहे हैं, अन्यों कहें मूल मंत्र के हरे राम राधे श्री राधे, राम राम हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और गीता में कितना ये मंत्र नहीं। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बांसे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खवाव, ये भूल गे सिरजनहारा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। 12 बाट बिटम्ब बिलोरी, या 6 दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन 6 दर्शनियों में 6 प्रकार के जितने भी साधु संत हैं, ये गिरिपुरी वैष्णव उपासक, कृष्ण जी के उपासक, ये नाथ परंपरा के, कहते हैं इनमें ठगी की भक्ति है, व्यर्थ भक्ति है, जीवन नष्ट करने की। ये आपको मूर्ख बना रहे हैं। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी नीकस निसारा, भूल गए हैं वो ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक भी ना जानते, शिव जी को परमात्मा बनाए बैठे हैं।
सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, बग में पौंदी भूल ले धोंदी। छल छिद्र की भक्ति न कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुणहीना। नग्न निराशा तन को तरासा, पशु प्राणी समान समानी। ये नंगे फिरते हैं जैनी वीर और ये नागा साधु भी कहते हैं नग्न निराशा, ये निराश जाएंगे, इनको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और तनकू तरासा, अब इसी बुंडी सर्दी में गर्मी में नंगे आने। अब पशु बन का अपन अंडा करोगे नहीं वस्त्र, आप धक्के खाओगे। अब परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर दिया, बुद्धि दी, इसमें अपना सभ्य तरीके से रहो और भक्ति करो, सत्साधना करो। कहते नग्न निराशा तनकू तरासा, पशु प्राणी समान समानी। पशु प्राणी समान के कुत्ते की तरह नंगे फिरते हैं। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। ओए होए, कहते हैं वेद पुराण पढ़े इन्होंने और उनकी कथा कहानी अपने हिसाब से बना बैठी, इन्होंने अर्थ समझ में नहीं आए। वेद और गीता और ये पुराण क्या समझाते हैं। बैरागी सन्यासी सेवड़े, तन पर थार लगावे हैं। ये 500 नार 2500 लड़के, धुंधु धार मचावे हैं। अब क्या बताते हैं कि घर छोड़ दिया, बैरागी बन गया। एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल बे। और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव, करी बहु सैल बे। एक नारी त्याग दीनी, परमात्मा की महिमा से परिचित होकर पुण्यात्मा कहते हैं अपने घर बार त्याग कर, पत्नी को छोड़कर जंगल में चला जाता है। सन्यासी बन जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं। नारी को, औरत को, स्त्री को किस लिए छोड़ते हैं कि वो भक्ति में बाधक है। और परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल वे। गैल माने साथ में। और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव, करी बहु सैल वे। अब एक नारी यानी स्त्री तो छोड़ दी तूने बाधक समझ कर कि तेरी भक्ति में बाधा करेगी। और ये 5 नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन त्याग बेटा। जब बनेगा बैरागी और फिर क्या सांग काट रहे हैं, कंठी माला और मृगछाला, सिर पर जटा रखा हुए हैं। कंठी माला और न कहीं, ये तो जरूरी चाहिए कंठी। कंठित मुक्ति होगी क्या? नाम से होगी। इस सत्साधना से, मर्यादा से रहने से, पूरे गुरु से उपदेश लेकर मोक्ष होगा। इस बनावटी बाह्य आडंबर से कोई भक्ति में सहयोग नहीं मिलेगा आपको। कंठी माला और मृगछाला, ये सिर पर जटा रखा हुए हैं। ढोलक ताल झालरी, पीठ फिर ताना री गावे हैं भगवान के मार्ग में। और ऐसे बंडेला जैसे काम करें, ये भगत थोड़े ही हैं। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ा हुए हैं। गुजबीर का मरम न जाने, ये भद्र भेख बना हुए हैं। ऐसा बढ़िया बढ़िया दाढ़ी दूढ़ी रखाकर, बुढ़ी केस बनाकर, खूब चमकदे कपड़े पहन कर, अन्यों को बहुत सुंदर बनकर बन ठन कर चलना, ये साधु बनकर। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो। ऊपर डूंडा साध का, अंतर व्याख्या खो। ऊपर तो साधु के साथ बनावटी डूंडा ठा रखा, बड़ा महात्मा जी का। अंदर भक्ति एक अंश भी को नहीं, ज्ञान गलत और भक्ति की साधना गलत तुम्हारी। अंदर व्याख्या खो, अंदर तो कुछ भी को नहीं। ऊपर नो दिखा बड़ा साधु संत, कंठी कुठी माला पैर के। कहते कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो। ऊपर डूंडा साधु का, तन अंतर व्याख्या खो। करवा और कोपीन लिए, जो बनखंड गुफा बना हुए हैं। खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर गृह द्वारे आवे हैं। कहते घर से छोड़ चला, जंगल में जाकर गुफा बना ली। फिर सामने भूख लगी, फिर धक्के खाना गृहस्थी के द्वार गांव में, जिये माई। और माई तो रखा है ना घर में, बनी बनाई रोटी बन रही थी। भक्ति का पता चला नहीं, बेमतलब होकर भावुक मूर्खा के बकाए से जा बैठा जंगल में। अब खाना लेने के लिए फिर गांव में धक्के खाना आया।
करवा और कॉपी लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती गट में दूती फिर गरही जवारे आवे हैं। खाकी और निर्वाणी नागा ये छद जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा फिर गागड़ भांग घुटावे हैं। अब ये भांग क्यों पीवे कि घर से छोड़ जाए अपनी प्रेरणा से भगवान पाने की, फिर उड़ाव कुणबा याद फिर ये नशे में गहरे राखेन के गुरु वो दिखे ना नु कभी चिंता सी करता चल रहा कोई घर याद आ गया वो भांग घोट के एक मार का ठूठा पड़ा रहा फिर सारा दिन कदे भाग ना जा तुम्हारे पास से। इन वहां अपनी मजबूरी हो जाती है उनको रोकना। फिर कैसी कैसी साधना करते हैं। काशी गया प्रयाग महोदय जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। कहती सब बैदा है व्यर्थ है। फिर पूछा कि आप जी ने बैठा कैसे जाना, गरीबदास जी से पूछा कि हमने सतगुरु मिल गए इसलिए पता लग गया हमें, वो परमेश्वर संत तत्वदर्शी संत रूप में आए थे कबीर जी उन्होंने बता दिया इसलिए पता लग गया ये बैदा है। काकड़ भांग तमाकू पीवे बकरे काट तलावे हैं, और सन्यासी शंकर को भूले ये बम्ब महादे झावे हैं। बताओ ये भगवान नहीं भूल गए, शंकर का भी नाम ना लेते। ये आपने देखे होंगे कावड़ लावणी है बम बम्ब बम्ब बम्ब, भगवान शंकर का नाम भी ना लेते। बम्ब 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 भी कोई मंत्र है यो, सारा दिन टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ये 10 नाम दया नहीं जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परिचित को ना ये शिव ने करता ठहरावे हैं। उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं, और शिव जी ने कहे मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर महेश्वर अजरो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं हुआ भाई बके। आसन करें कपाड़ी ताड़ी ऊपर चरण हलावे हैं, अजप्पा से तीमर हम नाही सबदम खाली जावे हैं। अब आसन करें हैं जैसे आपने देखा टेलीविजन पावे हैं लोगों ने मूर्ख बनावे हैं, पेट में नो घुमाओ, उस पेट के घुमाने तो भगवान मिल जाएगा बता। परमात्मा की विधि है वो करते नहीं। कहते हैं आसन करें कपाड़ी ताड़ी ऊपर चरण हलावे हैं, शिरासन कर ले ऊपर न ऊपर दिखावे। और अजप्पा से तीमर हम नहीं सबदम खाली जावे हैं। उस अजप्पा जाप सतनाम के जाप का पता नहीं, सारे सांस व्यर्थ जा रहे हैं आपके। 4 संप्रदा 52 दवारे बैरागी अब आवे हैं, ये कूड़े भेख काल का बाणा संतों देख रिसावे हैं। अब ये क्या करते हैं जो इनको सच्चाई बता दे कि ये साधना गलत है, जो साधु संत को ये बतावे कि ये साधना करो तो कहते उनसे लड़न लाग जा। शामीप शायुज और सहारूप कहलावे हैं, ये 4 मुक्ति। 4 मुक्ति की मरहम नाही आगे की क्या पावे हैं। इन 4 मुक्ति भी ना हो इनकी जो साधना कर रहे हैं, और सतलोक शाश्वत स्थान तो इनको मिलेगा कहां से। 31 सोच बखाने मुर्शिद सोसत गुरु कहलावे हैं, कनफूका गुरु कलुआ भैरो सो हमको नहीं भावे है। कहते हैं इतना ज्ञान दे वो सतगुरु, वो सच्चा गुरु हमको अच्छा लगे, वो सतगुरु कहलाता है। तीर्थ बरतों फेरे खुलासा जो पानी गल जात पतासा, ओ तालिब सुपने नहीं आया अष्ट कमल खोजी नहीं काया। यो भी वैदा है वैधे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। कार्तिक मास महात्म नहावे गया पैरागों पिंड भरवावे, रसना राम रटा ना कोई अगली पछली सारिये खोई। कहते हैं कार्तिक के मास में उड़ना कहूंगे पुनवासी ने गंगा घाट पे, और गया पे प्रयाग में पिंड भरवावे। कहते हैं रसना राम रटा ना कोई, भक्ति करी को ना अगली पछली सारी खोई। भविष्य का जीवन बर्बाद कर दिया, पिछली कोई पुण्य था वो नष्ट कर दिया। कार्तिक मास महात्म नहावे गया प्रयागों पिंड भरवावे, रसना राम रटा ना कोई अगली पिछली सारी खोई। राम रटना माने सतनाम का जाप नहीं किया। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये हैं जमकिंकर के नाती।
सूतक पातक जीमन जाही, ये 7 जन्म सू करके पाही। पैर जनेऊ फूले फाले, बामण होके बहुगर घाले। उजड़ खेड़े झोटा मारा, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। रगे शाम अथर्वण भाखे, लादे बैलर टट्टू हाके। खरकी जोन धरोगे देही, भूल गए वो शब्द स्नेही। कहते बैल के ऊपर एक गधे का भार रख के पोथियान घूमते फिरते हैं, शास्त्रार्थ करते। कहते हैं खरकी जोन धरोगे देही, गधे बनोगे तुम, भूल गए वो शब्द स्नेही, परमात्मा को भूल चुके हो। कहते हैं सूर जंगली खाते हिंदू, भूल गए वो बाणा भोंदू। हरि बरहाधरे अवतारा, जाको भक्षण करें गंवारा। अब दोनों धर्मों को, हिंदू और मुसलमानों को लताड़ रहे हैं परमात्मा। कहते हैं हिंदू तो सूअर खाते हैं, मांस खाते हैं, और मुसलमान गाय खाते हैं। तो कहते हैं तुम दोनों ही नरक में जाओगे। हिंदुओं को कहते हैं कि तुम एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान ने बराह रूप धारण किया, सूअर का रूप धारण किया, और फिर उस बराह को तुम खा रहे हो, निर्लज्जो। सूर जंगली खाते हिंदू, भूल गए बहु बाणा भोंदू। हरि बराह धरे अवतारा, जिसको भक्षण करें गंवारा। फिर मुसलमानों को कहते हैं हक हक करते हैं हक्का, 300 रोजे साबत रखा। सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खमारी। कहते हैं सारा दिन तो भूखे मरे, 300 दिन रोजे करते हैं, सांझ में मुर्गी खा ली, पता के पुण्य आयो, कर्म बिगाड़ दिए। काजी खलक मुल्क को देखो, सब गट एक बाणा पेखो। गौ विनाशे आदम खोरा, काजी मुल्ला गारत गोरा। जो गाय को खाते हो तुम, कहते हैं तुम्हारा नाश होगा। मुसलमान ईमानम कीजे, पर द्वारे गल छुरी न दीजे। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। ओए होए, कहते मुसलमान ईमानम कीजे, कुछ दया करे, और पर द्वारे गले छुरी ना दीजे, किसी प्राणी का गल मत काटे। कहते भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई। काजू किस्मत सेब संतरे हलवा पकौड़ी कचौड़ी, इतने सुंदर आहार भगवान ने दे रखा, और फिर भोजन छोड़ तू लहू मांस खावे, रुधिर क्यों खाई। मुसलमान ईमानम कीजे, पर द्वारे गल छुरी न दीजे। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। तुम भगत कहाओ, और जिसमें दया नहीं हो तो दुष्ट है, वो तो कसाई है। दया बिना दरवेश कसाई, जिसके दया नहीं और साधु बना पड़ा, भक्त नहीं है वो, ना मुसलमान है ना हिंदू है, जिसके अंदर इतनी दया नहीं। मुख मुंदे और झूठा खावे, आप 10 लेवे नहीं नहावे। घोरी पिंड जैन सब धर्मा, भूल गए साईं गट गरमा। अब जैनियों को लताड़ रहे परमात्मा। जैनी जोग विजोगम साझा, भूल गए उस अगम अगाधा। बिना बंदगी झूठा रिसका, वैसा पुत्र कहा वह किसका। जैनी जुलम गुलम यो गैला, जैसे है तेली का बैला। घर ही कोस 50 प्यारा, यो भूल गए साहेब दरबारा। जैनी जन्म जुआ जो हारो, ये 500 इंद्री कस कस मारो। मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म हो सवाना। जैनी जलथल पुरुष विराजे, जाकी सकल घड़ावल बाजे। घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार न जानी। यो भी बैधा है वैधे से भेद अलैदा, यो भी बैधा बैधा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब क्या बताते हैं कि जैनी जोग विजोगम साधा, और भूल गए उस अगम अगाधा। जैनी जुलम गुलम यो गैला, और जैसे हो तेली का बैला। घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए तुम साहेब दरबारा। जैनी जन्म जुआ जो हारो, ये 500 इंद्री कस कस मारो। अब क्या बताते हैं कि जैनी जुलम गुलम यू गैला, और जैसे हो तेली का बैला। घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए तुम साहेब दरबारा। जैसे जैन धर्म
के अंदर आपने आज सुबह के सत्संग में पढ़ा देखा, महावीर जैन जी के जीव की क्या दुर्गति हुई। एक पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, उसके 293 से 296 पृष्ठ पर लिखा है। अब थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी क्योंकि ये जैनियों की चर्चा आएगी इसमें। जैनी जन्म जुआ जो हारो, पांचों इंद्री कस कस मारो। कहते जुआ सा हार कर जाओगे जो साधना तुम कर रहे हो, जैसे जुआरी हार कर हाथ मसलता जाकर आए लुट गया। अब देखो एक थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, ज्यादा नहीं। एक पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, और इन्हीं ये लेखक हैं परवीन चंद्र जैन M.A. शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने, प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन और लेखक है परवीन चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तनापुर। विशेष प्रकरण 293 पृष्ठ पे श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं, इसमें ये 5 नाम बता रखे। अब यहां से शुरू होता है कि श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है। उत्तर है पुरुरा नामक भील की पर्याय से, एक भील से। पुरुरा भील कौन था, उसने क्या किया? वो पुष्कलावती देश की पुंडरी कीड़ी नगरी में एक भीलों का राजा था। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरा भील की पर्याय माने शरीर से कहा गया। पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागरवाल की आयु वाला देव, उस स्वर्ग से कहा गया कि भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, यानी ऋषभ देव का पोता था ये मारीची, और यही आगे चल के महावीर हुआ। फिर मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, फिर ब्राह्मण हुआ, फिर स्वर्ग में गया, फिर ऐसे ऐसे फिर स्वर्ग। अब हम यहां आते हैं 295 पृष्ठ पे। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया?